हेलो बच्चों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। बेटा चल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अच्छे से रिलैक्स होकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठिएगा और सुनिएगा। जहां तक होगा बेस्ट टू बेस्ट अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, ठीक है। सो चलते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी का बेटा फर्स्ट जो पार्ट है हम उसको समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है बेटा, आप जानते होंगे। जनरली हम शुरू क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक पढ़ते हुए आ गए, तो जनरली हम देखते हैं उसका यूज क्या होता है। जनरली जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का यूज, अभी जैसे फैन चल रहा है मेरे यहाँ, ठीक है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक और अप्लायंसेस है, लाइक वॉशिंग मशीन है, क्या नाम से एसी है, दे ऑल आर यूजिंग, हाँ, ये सब जितनी सब यूज कर रही है बाय द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल नहीं सकते, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली यूज और भी जगहों पे, जरूरी नहीं हम अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। इवन और कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आप रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और क्या नाम से हेवी हेवी लिफ्टिंग सामान उठाने के लिए भी, और तो लिफ्ट घरों में लगी रहती है ज्यादातर, लिफ्ट से वगैरह ऊपर जाना जाना होता रहता है आपको जनरली, ठीक है ना। सो इन सब चीजों के बारे में जनरली आपने सुना हुआ है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेटा अभी तक आपने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है। अब उससे हमको चलेंगे क्लास 10th में पढ़ने के लिए। वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही, बस थोड़ा सा पेज जो 8th में पढ़ा था उसमें एक पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया है, बस इतना ही है, ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो बेटा फर्स्ट सी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बहुत एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको बहुत से अधिक पोटेंशियल एनर्जी को उसके क्या कर सकते हैं, रखने की या झेलने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसके अंदर टेंडेंसी होती है। इट इज यूज इन मैनी, कई जगह पे यूज होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रीज टू रनिंग द मशीन्स, हाँ, वेरियस मशीन्स, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द पुल द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इट इज ऑल्सो इन आवर होम, है ना, घर में भी इस्तेमाल होती है। एंड इट इज यूज इन रेलवेज, बैंकिंग, एयरपोर्ट, देयर एन नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है ना। इसको कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा चार्जेस पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम चार्जेस के बारे में। बेटा थोड़ा सा आगे चलने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, जस्ट हाफ मिनट की, तो सुनते ही। बेटा क्या था, एक बार एक बेंजामिन विलियम जिल्बर्ट नाम की एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, विलियम जिल्बर्ट, अराउंड 600 बीसी पहले, ठीक है। वो आए, उन्होंने अपना एक सॉरी थॉट दिया। क्या दिया बेटा? उन्होंने बोला कि एक बबूल का ट्री ले लिया बेटा, बबूल का ट्री, इट्स अ बबूल ट्री बेसिकली, हाँ, बबूल ट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें से बेटा एक रैबिट ले लिया, ठीक है। वैसे तो आपको बेचारे कान बड़े बड़े दिखाने, हाँ आप ठीक है ना, रैबिट बन गया, बेचारा रैड दिख रहा था। तो कह रहे बेटा बबूल का ट्री लिया, और उसकी जो फर है बेटा, इसको फर बोलते हैं, इसकी स्किन को क्या बोलते हैं? स्किन को फर, ठीक है ना, FUR, फर, फर ऑफ रैबिट। तो बेटा उसने क्या किया, बबूल के ट्री से एक रॉड निकाली, स्लाइड कर, मतलब एक लकड़ी ली, तोड़ी, उसको उसको छीला। छीलने के बाद उसने क्या किया, इसकी स्किन के ऊपर रब करना शुरू किया। रब करना शुरू किया, करते 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 उसको कुछ स्पार्क्स दिखा, कुछ चिंगारी बोली या स्पार्क दिखाई दिए, ठीक है। तो उसे रब करने का लगातार रगड़ते 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 स्पार्क्स दिखा, वो हीटअप हुआ और स्पार्क दिया। तो वो कहता है यार, उसे बोला विलियम ने, कहता है कि या मैंने एक डिस्कवरी कर दी है। तो क्या? उसने बोला कि जब भी किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रब करते हैं, तो उसमें से चार्ज प्रोड्यूस होता है, सॉरी हीट प्रोड्यूस होती है, वही हीट चार्ज का पार्ट है, अभी देखेंगे उसके बारे में। अभी इतना समझिए, किसी दो बॉडी को रब करने पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो यहां तक नहीं बता पाया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब वो तो ये तो बता दिया उसने कि दो बॉडी को आपस में रब करने पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्यों होती है ये नहीं बता पाया, रीजन क्या है उसका, ऐसा हो कैसे पाता है, ठीक है, जब भी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। बिकॉज ऑफ, जैसे उसने यहां रगड़ा तो उसे दिखाया, उसे उसको प्रूफ हो गया, तो उसने बोला, लेकिन वो इस चीज फेल हो गया कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों, वो ये नहीं बता पाया, तो यहीं पे बेचारा फेल हो गया। इसके बाद में आ गया बेंजामिन, नाम सुना होगा आपने पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट आया। अभी इनका नाम आपको ये सिर्फ जानना है, एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन आपको समझने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग ऐसा हुआ कैसे। सो बेटा बेंजामिन आया, उसे बोला विलियम मैं तेरी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर ऑल थॉट्स एंड ऑल योर वर्ड्स, वट एवर यू सेइंग दैट, कि you told me as when we rub the two bodies with rub each other they produces heat or the produces spark। तो उसे बोला बट why, उसने जब क्यों का जवाब वो नहीं दे पाया, so he said
चल मैं तेरे को बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। वो कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, वो कहता है कि जब भी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, ध्यान से देखिए, आपने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर जब कंटिन्यू कंटिन्यू ये प्रोसेस जब शुरू होता है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। उसने बोल दिया, लेकिन क्यों होता है, ऐसा कैसे हो पाता है, तो उसका रीजन क्या बताया उसने, बोला जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो दूसरी एक्सेप्ट करती है, और फिर जब दूसरी, देखो मैंने यूं किया, यानी इस बॉडी ने इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए, अब ये बॉडी हल्की हीट हुई, अब इसने इसको दिए तो ये हीट हुई, तो वन बॉडी विल लूज द इलेक्ट्रॉन, अदर बॉडी विल गेन द इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, सो इट्स हैपनिंग, अल्टीमेटली हीट विल प्रोड्यूस। समझ आ गया क्या बोला? अगर दो बॉडी आपस में रब करती है तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी बॉडी गेन करती है, फिर दूसरी बॉडी लूज करती है, पहली वाली गेन करती है। इस तरीके से जब कंटिन्यू 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 जब करने से, रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या क्या नाम है, हीट विल प्रोड्यूस and charge will seen, charge can you can see the charge, so by the rabbit or by the fur of rabbit, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इबोनॉइट रॉड। क्या बोलते हैं? इबोनॉइट रॉड। इबोनॉइट रॉड मतलब अगर आप वो ले लीजिए, उसके बाद भी इस पे रगड़ेंगे, यहाँ पे टाइप की होती है ग्लास की तरह, उसके आप इस पे रगड़ेंगे, वो उसकी इबोनॉइट रॉड का नाम है। ये तो बबूल ट्री की छाल है, छाल मतलब लकड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी थी इनकी, और उसमें से बेटा टाइप्स ऑफ चार्जेस निकल के आए। क्या बेटा? चार्जेस, ठीक है। तो चार्जेस बेसिकली क्या है, हम बोल सकते हैं दे आर द टू टाइप्स, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने तरीके के बेटा? टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है बेटा, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब हम बात करते हैं बेटा, पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस होता है और नेगेटिव मतलब माइनस माइनस होता है बेटा, ठीक है, इतना तो मान लूंगा आपको। लेकिन बेटा हम एक चीज और बोलते हैं कि हमेशा बेटा सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, सिमिलर चार्जेस, सी सिमिलर यानी कि प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं बेटा, इनका रिपल्शन होता है आपस में। क्या होता है बेटा? रिपल ईच अदर, हम बोल सकते हैं रिपल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से घृणा करते हैं, धक्का देते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं प्लस प्लस नहीं चाहिए। और ऑपोजिट चार्जेस बोलिए, ऑपोजिट चार्जेस बोलिए या डिसिमिलर बोलिए, डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बेटा, लाइक द प्लस माइनस और माइनस प्लस, ठीक है बेटा, क्या करते हैं, लाइक ईच अदर, एक दूसरे को बेटा क्या करते हैं, लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। अब ऐसे बोलो, मतलब एक बॉय है तो उसकी शादी ऑब्वियसली गर्ल के साथ कराते जाता, यहाँ किसी को जेंडर को लेकर बात हो रही है, सिर्फ जनरली बताया जा रहा है कि हमेशा मेल की शादी जनरली फीमेल के साथ ऐसा जनरली होती है, तो इसलिए हमने वैसे ऑपोजिट हम प्लस और माइनस चार्जेस, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे जल्दी से इसको, फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ द चार्जेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बेटा मैंने बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। चार्ज कितना होता है बेटा, कूलम होती है, क्या होती है यूनिट इसकी, कूलम, और डिनोट किसे किया जाता है बेटा, सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। एंड बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज नोट इट, नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे क्लास 9 में पढ़ा था आपने, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा वैसे तो यहाँ देखो चार्ज इधर नेगेटिव में लिया जाता है हमेशा, पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑलवेज भी टेकन एज अ नेगेटिव, हमेशा चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को हमेशा नेगेटिव ही बोला जाता है, इसलिए हम जनरली यहाँ माइनस का इंडिकेशन नहीं देते हैं, तो अब इसको माइनस में हटा देते हैं। वैसे बड़ी जब सीनियर क्लास में आएंगे आप 11th-12th के बाद में, तब आप समझेंगे, जब बीएससी लेवल में आगे जाएंगे तो आप समझेंगे इसको बेटा कि माइनस का चार्ज कब लगता है, आईटी जब करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी इतने से ही काम चल जाएगा। कहता है बेटा क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूमेरिकल बेटा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, जैसे आप एनसीईआरटी खोलेंगे पहला क्वेश्चन यही दिखाई देगा इस चैप्टर का। क्या है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेटा कहता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देख बेटा हमेशा गिवन करेंगे 1 कूलम के अंदर फाइंड करना है आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं जैसा कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जैसा कि हमने बात की ऊपर, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं करना, जस्ट 1 अपॉन में 1.6 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 10⁻⁻19 कूलम को। बेटा इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, 16 है बेटा, एक डेसिमल हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा, 16 को बेटा 10 से जब डिवाइड करूंगा तो नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगाऊंगा 0 आएगा, 16 6 96, 96 बेटा कितना गया 4 आ जाएगा, डॉट लगा के बेटा सॉरी 0 लगा दिया, कितनी बार में गया था 16 6 बार, आप कितना 16 2 बेटा कितना आएगा 32, 8 आगे बेटा 0, 16 5 80, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि बेटा कितना आया 0.65, तो बेटा वैल्यू कितना गई 0.625 इंटू 10⁻⁻19 का क्या हो गया, +19 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे +19 कूलम,
लेकिन क्या बेटा वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल को एक आगे किसका देते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। एक बार फिर समझाऊं क्या गया बेटा, प्लीज कॉपी करेंगे इसको जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। आ जाओ बेटा जल्दी से समझते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। बेटा जो आप क्लास 4th से 3rd से ही पढ़ते आ रहे हो, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर बेटा क्या होता है, जिसके थ्रू से, जिसके जहां से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, आयरन एंड नंबर ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट ऑफ मरकरी। ठीक है बेटा, वो लिक्विड में पाई जाती है इसलिए नहीं यूज करते उसको जनरली हम, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। ठीक है, एंड इंसुलेटर्स बेटा आप जानते हैं दे आर द नॉन मेटल्स एंड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास या फ्लो। ठीक है, कैन नॉट पास या फ्लो। एग्जाम्पल दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है बेटा, वुड, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, सो कंडक्टर और इंसुलेटर में दोनों डिफरेंस आ गया बेटा। एक हमारे पास बेटा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम बोल सकते हैं बेटा, जैसे कि ऐसे समझिए पहले फिर उसको देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला, एक शॉर्ट में बताऊं अगर डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपके घर में 210 क्या नाम है, 220, यानी कि आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। ठीक है, मैं बोलूंगा मेरे घर में 110 की सप्लाई आती है, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा बेटा, करेक्ट, 110 का। ठीक है, तो 110 का यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आइए टॉपिक को समझते हैं न्यूमेरिकल से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बेटा इसको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को सिंबलाइज किया जाता है वी से। किससे करते हैं बेटा, वी से। वी से वोल्टेज भी होता है, वी से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अभी न्यूमेरिकल्स कराता हूं साथ में, आपको समझ आ जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस को वी से करते हैं बेटा, वर्क डन को डब्ल्यू से करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को क्यू से करते हैं। ठीक है, वैसे इसका सिंबल तो बेटा यूनिट तो इसकी सी है, मतलब सी से करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी एंड वर्क डन का क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, वर्क डन बेसिकली जूल्स में यूज होता है, लेकिन अभी आप इसका इस्तेमाल जब होगा आगे तो न्यूमेरिकल में साथ साथ चलते रहेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, इनसाइड का फिर समझते हैं। लेट्स सी बेटा न्यूमेरिकल आपके सामने है, जैसे हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस पे, क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज डन। बेटा क्या पूछता है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कितना कार्य हुआ। तो बेटा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल इज व्हाट, जो गिवन है लिखते जाएंगे। हाउ मच वर्क इज डन यानी कि डब्ल्यू क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कूलम की बात कर रहा है, यानी क्यों बेटा कितना है 2 कूलम, समझ आ रहा है बेटा, 2c फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट एट अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट, यानी बेटा 128 से लेके 118 वोल्ट तक की सप्लाई के बीच में कितना कार्य हुआ, समझ आ गया बेटा। यानी कितना वोल्ट है बेटा, कितना दे रखा हमारे पास 10 वोल्ट। ठीक है, सो वी कितना बेटा हमारे पास 10 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। हाँ, तो आप सॉल्व कर पाएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे। v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में q। सो बेटा क्या निकालना है आपको, w निकालना है। सो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंटू में q हो जाएगा बेटा, बोलो यस और नो। बेटा v की वैल्यू है 10 एंड q की वैल्यू है 2, तो बेटा w की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने 20 जूल। एक बार फिर समझाऊं क्या आगे बेटा, प्लीज कॉपी करें इसे जल्दी से, आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं एक और। आइए बेटा न्यूमेरिकल अगला है आपका सेम, क्या कहता है बेटा, जो गिवन है हम उसको देखते हुए चलेंगे वन बाय वन मैथमेटिक्स के हिसाब से। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी मतलब समझ रहा है बेटा क्या पूछ रहा है अभी देखिए पता लग जाएगा। ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ट्राई कीजिए पहले आप एक बार, 1 मिनट का पॉज लेके, ठीक है, फिर मैं कराता हूं। आइए शायद आपने कर लिया होगा, लेट्स सी हाउ मच वर्क इज कहता है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझेंगे पहले तो चीज क्या क्या कहता है, हाउ मच वर्क की, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी बोले तो एनर्जी का वर्क की बात कर रहा है बेटा, कितनी लग जाएगी। ठीक है, आगे बोलता है ईच कूलम, यानी कि एक कूलम की बात, यानी क्यू की बात कर रहा है, यानी कि 1 कूलम एंड क्या बोलता है पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि बैटरी कितनी 6 वोल्ट की। बेटा क्वेश्चन आपने ये निकाला था, अब तो हो ही जाएगा बेटा। क्या है v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में q। बेटा v की वैल्यू कितनी है 6 एंड q की वैल्यू है 1, सो बेटा मल्टीपल कर दिया इसको ऊपर ले जाके, w इक्वल्स टू 6 इंटू में 1 एंड w इक्वल्स टू 6 जूल। एक बार फिर समझाऊं क्या आगे बेटा, प्लीज कॉपी करें जल्दी से आप इसे, देन विल मूव फर्दर। देखिए बेटा अभी आपको कुछ दो डिफरेंसेस है आपके, वोल्टमीटर और एमीटर, जो आगे टॉपिक्स में आने हैं, तो मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया है। वोल्टमीटर क्या होता है बेटा, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजरिंग द वोल्टेज। बेटा वोल्टमीटर को क्या होता है, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने क्या कहा बेटा,
अगर क्वेश्चन आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है तो आंसर पोटेंशियल डिफरेंस लिख के देंगे, अगर आपको वोल्टेज बोलता है तो वोल्ट बोलता है तो वोल्ट करके लिख के देंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दोनों सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगला बेटा एमीटर। एमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरिंग द करंट। बेटा करंट मेजर करने के लिए किया जाता है। एंड बेटा वोल्ट मीटर के बारे में और एमीटर के बारे में दोनों में एक एक डिफरेंस लिख दिया मैंने। वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगाया जाता है बेटा? पैरेलल लगाया जाता है। कैसे लगाता है? पैरेलल लगाया जाता है सर्किट डायग्राम के। और एमीटर हमेशा कहां लगाते हैं बेटा? हमेशा कैसे लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक। इसे जल्दी से कॉपी करेंगे बेटा, ये आपके आगे आगे टॉपिक में आने वाला है। लाइक अगर मैं बता दूं सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से देखिए। मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, फॉर एग्जांपल ये कोई डिवाइस है, यस एक डिवाइस है, मैंने यहाँ लगाया और यहाँ से मैंने सर्किट प्लस माइनस कैंसिल किया कि नो बेटा मान लीजिए यहाँ मैंने कोई बल्ब लगा दिया छोटा सा, यहाँ मैंने कोई फैन लगा दिया, फैन चला निकला, ठीक है। तो मेरा हमेशा क्या लगेगा बेटा? जो वोल्ट मीटर लगेगा हमेशा यहाँ लगेगा, हमेशा इस जगह, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है यहाँ पर कनेक्टिविटी में, ठीक है। समझ गए? अभी आगे दिखाऊंगा न्यूमेरिकल, अभी समझ लीजिए कैसे कैसे लिखना है। अच्छा आपको ये अगर लैंग्वेज समझ ना आ रही मैं दोबारा बोल देता हूँ, डिक्टेट करके लिख समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, it is a device which is used to measuring the voltage which called the potential difference also. Ammeter क्या? it is the device which is used to measuring the current कर लिए होता है बेटा। and voltmeter क्या है? it is always connected in parallel circuit diagram, ठीक है, parallel of the circuit। and ammeter is always connected in series combination, या सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सर्किट को अगर आपको छोड़ा हटाना चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लीज कॉपी करें आप, ठीक है। यार स्पेलिंग्स तो थोड़ी बहुत ठीक ही कर लोगे आप, मैंने तो कर ही दी। देखिए बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं जनरली? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा क्या है? जब इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगते हैं तो बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होना स्वाभाविक है, ठीक है। कहता है द मैग्नेट्यूड, इसको इंडिकेट कैसे करना है? द मैग्नेट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच पास थ्रू द कंडक्टर। जिस कंडक्टर से जितना अमाउंट में पास किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है बेटा? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है। कितनी होती है बेटा? द ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, ठीक है, याद रखिएगा I की। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ आपको और दे दिए हैं, यानी कि ऐसा यूनिट, जैसे I को करंट से डिनोट किया जाता है बेटा, लेकिन एम्पियर इसकी यूनिट है। Q को बेटा कूलॉम से बोला जाता है बेटा, लेकिन C से इसकी क्या है? यूनिट, यानी कि C से इसको इंडिकेट करेंगे हम चार्ज ऑफ कूलॉम, ठीक है। T इज अ टाइम ऑफ सेकेंड, ठीक है, टाइम इन सेकेंड, सेकेंड को बेटा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको समझिए, फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। प्लीज कॉपी करें जल्दी से आप। देख बेटा फटाफट एक क्वेश्चन है आपका फर्स्ट करंट के ऊपर। कैसा बेटा? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो ड्रॉ करता है करंट को, यानी कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ड्रॉ करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर, यानी बेटा ड्रॉ करंट कितना दे रखा बेटा? 0.5 एम्पियर। सो बेटा जस्ट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमने एक ही चीज सीखी है बेटा, गिवन। फिजिक्स में हमेशा गिवन देखते हैं, यानी बेटा हमारे को क्या दे रखा? आई दे रखा है, कितना? 0.25 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर बेटा, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, यानी कि टाइम कितना देगा बेटा? 20 मिनट, ठीक है बेटा। और क्या बोलता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्या निकालना है बेटा? चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी क्यू। सो देख बेटा हम बोल सकते हैं टाइम हमेशा मिनट में, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड बेटा, बोलो यस। तो बेटा कितना हो गया? 20 मिनट कितना हो बेटा? 20, ओके 20, हाँ ओके 20 मिनट्स इंटू में 60 कितना है बेटा? 6 to 12, यानी 1200 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। सो और क्या आपको क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू निकालना है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, कुछ नहीं करना बेटा, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू में टी, ठीक है। क्यू निकालना आई इंटू में टी हो जाएगा बेटा। तो क्यू निकाले, आई की वैल्यू कितनी है? 1200, ठीक है बेटा। और इंटू में 0.25 बेटा, डेसिमल हटाया नीचे 100 आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, 12 इंटू 25 यू विल गेट द 300 आई थिंक, या 300 कूलम, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे जल्दी से इसको, ठीक है, जल्दी से फटाक से आ जाओ बेटा, फटाक से। नया टॉपिक आया हमारे पास, ओम्स लॉ। क्या है बेटा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को पढ़ेंगे बेटा। ओम्स लॉ में क्या होता है? जनरली हमारे पास रेजिस्टेंस जैसा दे रखा है और रेजिस्टेंस को निकालेंगे इसके हम। कैसे निकालते हैं? लेट्स सी। कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू
अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, यानी कि बेटा इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको पूरी की लाइन समझ आई तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको समझा के फिर ये समझाता हूँ। क्या कहता है बेटा, सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर बेटा मैं आई को बढ़ाता हूँ तो वी बढ़ेगा। बेटा क्या बोलता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मुझे ये कहता है कि बेटा अगर आप आई बढ़ाओगे यानी करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ाऊंगा मैं, करंट कम कर दोगे बेटा तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा क्या कहता है, अगर आई को बढ़ाते हैं वी भी बढ़ता है, तो बेटा आई जब बढ़ाएंगे तो वी बढ़ेगा, तो बेटा ये प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सा साइन है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वन। कांस्टेंट का मतलब ऐसे समझिए, अभी तक हमने कांस्टेंट का मतलब क्या पढ़ा है, वन। ठीक है, अभी वन के बराबर समझते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम इसके आगे टॉपिक में हम इसको रेजिस्टेंस, जो मैंने वर्ड बोल दिया था उस वर्ड को पहले बता दिया आपको। तो इसकी जगह बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू बना देते हैं इसकी जगह, और यहाँ वी लिख के क्या लिखते थे, इसके साथ में क्या लगा देते हैं हम, आर। क्या लगा देते हैं बेटा, आर। वी की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इसके साथ में हम, सॉरी आई प्रोपोर्शनल के साथ में, यहाँ पे आई के साथ में क्या लगा देते हैं हम, आर। ठीक है, सो वी के यानी कि अपोजिट, मैंने बोला अगर करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। तो करंट मेन हो गया, इसलिए बेटा करंट के साथ में आर लगा दिया हमने। ठीक है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पे हमारे ये करंट बढ़ता है। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया बेटा, मैंने ये लगा दिया। इसका मतलब हमारे पास जो आर है यहाँ पे, तो बेटा अगर मैं समझना चाहूँ आर क्या है यहाँ पर, आर इज द कॉन्स्टेंट टर्म। आर क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट मींस वन के बराबर है। वी आप जान ही गए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं या समझिए वोल्टेज बोलता हूं, तो दोनों मतलब सेम ही होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और आई तो आप जानते हैं करंट होता है बेटा, जिसको हम एम्पियर से नापते हैं। ठीक है, सो बेटा अब हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, देखिए v इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस टाइप से आता है, v इक्वल्स टू आई आर। हम इसे एक इसमें एक और चीज बेटा इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं, क्या जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ, अगर मैं बोलूं बेटा, अगर देखो तीन चीज एक ही से तीन बनाऊंगा। देख बेटा, पहला तो आपको पता चल गया वी इक्वल्स टू आई आर। अगर मान लो मुझे आई चाहिए, क्या चाहिए बेटा, आई की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, वी बाय आर हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए मुझे आर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आर, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई हो जाएगा। समझाऊं क्या आ गया। ठीक है, तो ये इसका बेटा ये भी तीन, मतलब तीन के तीनों इसी में से ड्राइव हो रहे हैं, कोई अलग से नहीं, इसी में से दो और ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल तीन हो गए। अभी क्या कहा इसमें, ध्यान से समझिए, कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बोला अगर आई को बढ़ाते तो वी बढ़ता है बेटा, आई को घटाते तो वी घटता है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है बेटा। ठीक है, अगर v का बेटा, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो क्या बन जाता है, आई के साथ में आर आ जाता है। क्लियर है ये बात। ठीक है, सो v इक्वल्स टू आई आर, कॉन्सेप्ट ये बन गया बेटा। इसी से बेटा मतलब फॉर्मूला बन क्या है, इसी में से दोनों ड्राइव हुए हैं, दोनों की वैल्यूज लिख दी बेटा, कौन किसको क्या क्या इंडिकेट करते हैं, इसके वजह से न्यूमेरिकल करते हैं, तब समझेंगे अच्छे से। हाँ, कॉपी देख बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन आया, यानी कि ओम्स लॉ के ऊपर एक बेस पे क्वेश्चन बेटा। पीडी का मतलब समझ लेना बेटा, जब जब मैं पी डॉट डी लिखूं या पीडी लिखूं या पी डिफरेंस लिखूं, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं बार बार फुल्ली नहीं लिखूंगा, समझ लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, हालांकि मैं रिपीट करता ही हूँ बेटा, आपको समझ लेना चाहिए क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं। स्पेलिंग तो अब जनरली आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लास 10th में आ गए तो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर, कितना है बेटा, यानी कि आई दे रखा है हमको, कितना है 2 एम्पियर। यहां तक क्लियर हो गई बेटा अच्छे से। ठीक है, 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, यानी बेटा वी दे रखा है 0.1 वोल्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आ गया आपको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी कि आर फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, क्या होता है, v इक्वल्स टू आई आर बेटा। ठीक है, क्या निकालना है, आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर निकालने क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आर ये रहेगा वी बाई आई हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू मैं यहाँ लिख दूं वी अपन में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि वैल्यू इजीली रहे लिखने में। वी की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास 0.1, तो 0.1 यहाँ लिख दिया बेटा। आई की वैल्यू कितनी बेटा 2 एम्पियर, तो 2 यहाँ लिख दिया। इसका डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगा दिया। यस बेटा, कुछ नहीं करने का। और इस 10 को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, चलो एक ऐसा कर देता हूँ, 10 को छोड़ने के लिए 2 इंटू में 10 लिख देता हूँ, चलेगा। ये वाला डेसिमल हटाया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1.05 जा 10। ठीक है बेटा, कैंसिल, खत्म। कितना आया वैल्यू 0.5। ठीक है, और ये जो नीचे 10 है ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा बेटा वैल्यू 500, सॉरी 0.505, यस, 00 हो जाएगा ना बेटा, 0. क्या है यार 0.5। ठीक है, आर क्या बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं, ओम।
ठीक है। आर की वैल्यू आपको यूनिट नहीं दी थी मैंने, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, 0.05 ओम। तो आर के अगर आर के आपको यूनिट पूछता है तो क्या होती है, ये इसका इंडिकेशन होता है, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ओम, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे जल्दी से इस न्यूमेरिकल को, फिर सॉल्व करेंगे आगे एक और क्वेश्चन। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और आया है, क्या कहता है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल जस्ट गिवन एंड डिमांड, दो ही चीज समझेंगे हम। द सिंपल इलेक्ट्रिक करंट सॉरी सर्किट हैज 24 वोल्ट। क्या है बेटा, यानी वोल्ट कितना है बेटा, 24 दे रखा है आपको वोल्टेज में, ठीक है बेटा। आगे कहता है बैटरी ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, यानी बेटा आर की बात कर रहा है, 60 ओम अभी आपको दिखाया था मैंने एक पिछले क्वेश्चन में, 60 ओम, ठीक है बेटा। क्या पूछता है, व्हाट विल बी द करंट, क्या बोलते हैं बेटा, आई निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कौन सा लॉ बेटा, ओम्स लॉ लिखेंगे, सॉल्व v इक्वल्स टू बेटा आई आर। क्या निकालना है बेटा, आई निकालना है, तो आई यही रहेगा चुपचाप, v अपॉन में आर हो जाएगा बेटा। और v की वैल्यू कितनी बेटा, और बस 24 एंड आर की वैल्यू 60। तो बेटा 4 से काटना चाहे 2 से करिए, 2 12 जा, ठीक है, 2 30 जा, और 3 4 जा, 3 10 जा, ठीक है। ये डेसिमल लगा दीजिए, आई की वैल्यू कितना है, 0.4 एम्पियर। एक बार फिर समझाऊंगे आगे बेटा, प्लीज कॉपी करें जल्दी से इसे, ठीक है, कॉपी। आइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश है और थोड़ा सा ट्विस्टेड है। देखिए क्या है, हालांकि कर्सिव ना आ रही है समझ, बट मैं आपको लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, शायद वो समझ लेंगे आप इजीली। देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। तो बेटा सबसे पहले में क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कितना करंट दे रही है, आयरन इज 3.4 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। कहता है फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी कि बेटा वोल्टेज कितना है, 220। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है बेटा। आगे देखना अभी क्या हो रहा है। इसी के अंदर बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सप्लाई लाइन, यानी इतने में से खत्म हो गया, यानी क्या निकालना है बेटा, आपको आर निकालना है। तक क्लियर है। अब आर निकालेंगे बेटा, पहले सी कहते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा लिख लेंगे आप, ओम्स लॉ मैंने थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया है, कर्सिव की आदत है मुझे। V इक्वल्स टू आई आर, मुझे मालूम बच्चों को आदत नहीं है, बेचारे डॉक्टरों की राइटिंग कम समझ पाते हैं, है ना। तो V की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, 220, कितने बेटा 220, और इधर वैल्यू 3.4 एम्पियर। इसका डेसिमल हटाया बेटा, ऊपर से एक और जीरो बढ़ा दिया, 2 से करने कैलकुलेशन, 2 17 जा, और 2 से बेटा 2 1 जा, 2 1 जा और 0, ठीक है। 17 को 10 से करूंगा मैं, 17 को कितने से, 110 से, 17 5 जा 85, 85, 6 10 11 10 5 के 5, 10 में से 2, यानी कि डॉट 17 कितना, 7 8 0.0 51.4, यानी कि वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई, 51.4। आई थिंक 220 है और 0 पर, अच्छा एक 0 और बढ़ी हुई आई, पता एक न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए दोबारा, देखिए इन शॉर्ट v की वैल्यू कितनी मेरे पास, 220, राइट, 220, और पीछे से एक 0 हमारे पास आ गई, 3.4, डेसिमल हटाई बेटा, ऊपर 0। अगर बेटा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, मान लीजिए आप कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कैलकुलेट दूंगा लेकिन वीडियो बहुत लंबा चलेगा। कितना है बेटा, 64.7 समथिंग आ गया ओम। क्या है बेटा, ये आपके आर की वैल्यू आ गई, यानी बेटा रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब क्या कहता है इसी के अंदर क्वेश्चन, व्हाट करंट, ध्यान से सुन बेटा, व्हाट करंट, यानी कि आई पूछ रहा है बेटा, व्हाट करंट, यानी कि केस 2 है बेटा, केस 2, दिस इज द केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। केस 1 केस 2 में कहता है, व्हाट करंट विल दिस आयरन ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट सप्लाई, यानी बेटा अगर 110 वोल्ट की सप्लाई से जा रहा है तो इसका करंट कितना होगा इसमें। तो बेटा रेजिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। सो आर कितना है बेटा हमारा निकला 64.7 ओम। सो बेटा क्या निकालेंगे हम इसमें, आई निकालना है। सो वही कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या वी इक्वल्स टू आई आर बेटा, आई की वैल्यू वी बाय आर बेटा, वी की वैल्यू कितनी है 110 अपॉन में आर 64.7 हो। इसका डेसिमल टाइम बेटा ऊपर 11 और समथिंग वैल्यू आएगी आई 61 जा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कितनी जाएगी वैल्यू, 1.7 एम्पियर, ठीक है। प्लीज कॉपी कर लेंगे इसे आप जल्दी से, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता है, अदरवाइज वैसे नहीं, ठीक है।